परिवार का परिचय और घर का माहौल। ये कहानी एक समृद्ध और प्रतिष्ठित परिवार की है जो परंपराओं और रीति रिवाजों का बेहद आदर करता था। परिवार में 5 सदस्य थे, सास कमला देवी, ससुर मोहनलाल, बेटे रोहन, छोटी बेटी पूजा और अब इस घर की नई बहू आर्या। ये परिवार एक बड़े से हवेलीनुमा घर में रहता था। चारों ओर हरियाली, बड़ा आंगन और घर के हर कोने में समृद्धि झलकती थी। घर में हर कोई अपने कामों में व्यस्त रहता, लेकिन परिवार में प्यार और एकजुटता थी। जब रोहन की शादी आर्या से तय हुई तो घर में खुशी का माहौल बन गया। शादी पूरे धूमधाम से हुई। आर्या न केवल सुंदर थी, बल्कि वह पढ़ी लिखी और संस्कारों से भरी हुई लड़की थी। उसे अपने मायके में आधुनिक तौर तरीकों में पाला गया था, लेकिन वह परंपराओं को भी उतना ही महत्व देती थी। शादी के बाद जब आर्या ने ससुराल में कदम रखा तो पूरे घर ने बड़े गर्मजोशी से उसका स्वागत किया। परिवार के हर सदस्य ने उसे आशीर्वाद दिया, लेकिन सास कमला देवी के मन में एक हल्की सी जिज्ञासा थी। वह सोच रही थी, बड़ी पढ़ी लिखी है, लेकिन देखना ये होगा कि रसोई में इसका हाथ कैसा है। आर्या ने परिवार के सभी बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। वह पूरे दिल से इस घर को अपना मान चुकी थी। एक दिन सासू माँ ने आर्या से कहा, बहू, हमारी परंपरा है कि नई दुल्हन शादी के बाद अपनी पहली रसोई बनाती है। यह न केवल एक रस्म है, बल्कि यह घर की बहू के प्यार और सेवा का प्रतीक भी है। कल तुम्हारी पहली रसोई की रस्म होगी। आर्या ने सिर झुकाकर कहा, मां जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको कोई शिकायत न हो। अगले दिन सुबह आर्या जल्दी उठ गई। उसने सास ससुर के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और रसोई में चली गई। लेकिन वह थोड़ा घबराई हुई थी। उसने सोचा, मायके में तो रसोई का काम कम ही किया है, यहाँ सबकी उम्मीदों पर कैसे खरा उतरूंगी। उसे याद आया कि मांजी ने कहा था कि पहली रसोई में मीठा जरूर बनना चाहिए। उसने हलवा, पूरी, आलू की सब्जी और रायता बनाने का निर्णय लिया। आर्या ने सबसे पहले हलवा बनाना शुरू किया। वह सूजी को धीमी आंच पर भूनने लगी, लेकिन जैसे ही उसने घी डाला, उसे ये समझ नहीं आया कि कितनी मात्रा में डाले। अचानक उसकी सासू माँ रसोई में आई और मुस्कुराते हुए बोली, बहू, घी थोड़ा ज्यादा डालो। हमारे घर में हलवा घी से टपकता होना चाहिए, यही तो इसका असली स्वाद है। आर्या ने उनकी बात मानी और हलवा बनाया। जब हलवे की खुशबू पूरे घर में फैल गई तो सासू माँ ने कहा, बहू, ये तो सच में स्वादिष्ट लग रहा है। अब सब्जी और पूरी भी बनाओ। आर्या ने आलू की सब्जी बनानी शुरू की, लेकिन मसाले डालते समय उसने नमक थोड़ा ज्यादा डाल दिया। वह घबरा गई और सोचने लगी, अब क्या करूं? अगर सब्जी खराब हो गई तो मांजी क्या सोचेंगी? उसने तुरंत गाजर और मटर डालकर नमक को संतुलित करने की कोशिश की। इसके बाद उसने पूरियां बेलनी शुरू की। पहली पूरी थोड़ी मोटी बन गई। आर्या ने खुद को संभालते हुए कहा, कोई बात नहीं, अगली पूरी ठीक बनाऊंगी। थोड़ी मेहनत के बाद उसने सही आकार की पूरियां बनानी शुरू कर दी। रोहन चुपके से रसोई में आया और बोला, आर्या, ये सब मत सोचो। तुम्हारी मेहनत में जो प्यार है, वही सबसे बड़ा स्वाद है। सब कुछ अच्छा ही होगा। दोपहर में सभी परिवारजन खाने के लिए एकत्र हुए। सास ससुर, देवरानी और रोहन सभी ने आर्या की पहली रसोई के व्यंजन परोसे जाने का इंतजार किया। आर्या ने सबको खाना परोसा और खुद थोड़ा पीछे खड़ी होकर उनकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार करने लगी। सबसे पहले सासू माँ ने हलवा चखा। उन्होंने एक कौर लिया और बोली, बहू, ये हलवा तो वैसा ही बना है जैसा हमारी दादी माँ बनाया करती थी। ये तुम्हारे प्यार और मेहनत का नतीजा है। ससुर जी ने रायता चखा और बोले, आर्या, ये रायता तो एकदम लाजवाब है। तुम्हारे हाथों में तो सच में जादू है। पूजाजी ने पूरी और सब्जी खाई और मुस्कुराते हुए कहा, भाभी, ये सब्जी और पूरी भी बहुत स्वादिष्ट है। आपको तो मास्टर शेफ में जाना चाहिए। खाने के बाद सासू माँ ने आर्या को गले लगाया और कहा, बहू, रसोई में स्वाद से ज्यादा प्यार मायने रखता है। और आज तुमने ये साबित कर दिया कि तुम्हारे दिल में हमारे लिए कितना प्यार है। आर्या ने सिर झुकाकर कहा, मां जी, मैं हमेशा आपकी परंपराओं और इस परिवार की खुशियों का ध्यान रखूंगी। मुझे खुशी है कि मैंने आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश की। उस दिन आर्या को परिवार के हर सदस्य का प्यार और आशीर्वाद मिला। पहली रसोई न केवल एक रस्म थी, बल्कि ये परिवार के बीच प्यार और एकजुटता का प्रतीक भी बन गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर काम में मेहनत और प्यार सबसे जरूरी होता है। रसोई में पकवान का स्वाद केवल मसालों से नहीं, बल्कि उसमें डाले गए प्यार से बढ़ता है। परिवार में आपसी सहयोग और परंपराओं का सम्मान जीवन को और खूबसूरत बनाता है।